प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, राधा रानी की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। श्री कृष्ण से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। श्री कृष्ण से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। श्री कृष्ण से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। श्री कृष्ण से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। श्री कृष्ण से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। श्री कृष्ण से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। चाहे गाड़ी मिले चाहे साइकिल मिले, कभी पैदल चलना पड़ता है। कभी गाड़ी मिले कभी साइकिल मिले, कभी पैदल चलना पड़ता है। चाहे गाड़ी मिले चाहे साइकिल मिले, कभी पैदल चलना पड़ता है। चाहे गाड़ी मिले चाहे साइकिल मिले, कभी पैदल चलना पड़ता है। कभी पैदल चलना पड़ता है, कभी पैदल चलना पड़ता है, कभी पैदल चलना पड़ता है, कभी पैदल चलना पड़ता है। श्री कृष्ण से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। श्री कृष्ण से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। चाहे मिले कचौड़ी चाहे मिले पूड़ी, कभी भूखे सोना पड़ता है। कभी मिले कचौड़ी कभी मिले पूड़ी, कभी भूखे सोना पड़ता है। चाहे मिले कचौड़ी चाहे पूड़ी, कभी भूखे
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हमारे इस अक्टूबर में जैसे कार्तिक मास है हम लोग का, तो एक मैं छठ का भजन सुनाना चाहती हूँ। चाहो बस की बहंगिया बहंगी लचकत जाए बहंगी लचकत जाए चाहो बस की बहंगिया बहंगी लचकत जाए बहंगी लचकत जाए बस की बहंगिया बहंगी लचकत जाए बहंगी लचकत जाए बाट से पूछे रे बटोहिया दल के करा के जाए दल के करा के जाए कैसे पूछे बटोहिया दल के करा के जाए दल के करा के जाए आँखी तोहर फुटोरे बटोहिया दल छठी मैया के जाए दल छठी मैया के जाए आँखी तोहर फुटोरे बटोहिया दल छठी मई के जाए दल छठी मई के जाए पहनो रत्नथ भैया पियरिया बहंगी घाटे पहुँचाए बहंगी घाटे पहुँचाए भैया पियरिया बहंगी घाटे पहुँचाए बहंगी घाटे पहुँचाए पहनो रत्नथ भैया पियरिया बहंगी घाटे पहुँचाए बहंगी घाटे पहुँचाए पहनो रत्नथ भैया पियरिया बहंगी घाटे पहुँचाए बहंगी घाटे पहुँचाए सभी को जय श्री राम। चंदन है इस देश की माटी
चंदन ही इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने गाय, जहाँ माँ प्यारी है।
जमुना के संग नदियों के बीच अकेला मेरी मटकी के मार गया ढेला। कभी गंगा के संग कभी जमुना के संग नदियों के बीच अकेला मेरी मटकी के मार गया ढेला। तेरा श्याम बड़ा बेला मेरी मटकी के मार गया ढेला। कभी ग्वालों के संग कभी बालों के संग सखियों के बीच अकेला मेरी मटकी के मार गया ढेला। कभी बालों के संग कभी बालों के बीच अकेला मेरी मटकी के मार गया ढेला। तेरा श्याम बड़ा अलबेला मेरी मटकी के मार गया ढेला। तेरा श्याम बड़ा अलबेला मेरी मटकी के मार गया ढेला। जय श्री राम। कृष्णा 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 ओ मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा ओ मेरे कृष्णा ओ कृष्णा कृष्णा ओ मेरे कृष्णा। मेरे नंद लाला को मनाऊंगी चरणों में दीप जलाऊंगी। मेरे नंद लाला को मनाऊंगी चरणों में दीप जलाऊंगी। ओ मेरे कृष्णा ओ मेरे कृष्णा 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 ओ मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा ओ मेरे कृष्णा। मेरे नंद लाला को मनाऊंगी चरणों में दीप जलाऊंगी। मेरे नंद लाला को मनाऊंगी चरणों में दीप जलाऊंगी। ओ कृष्ण ही नहीं तो कुछ भी ना होता कृष्ण मेरा सहारा। कृष्ण नहीं तो कुछ भी ना होता कृष्ण मेरा सहारा। कृष्ण नहीं तो कुछ भी नहीं कृष्ण मेरा सहारा। कृष्ण नहीं तो कुछ भी नहीं कृष्ण मेरा सहारा। मेरे नंद लाला को मनाऊंगी चरणों में दीप जलाऊंगी। मेरे नंद लाला को मनाऊंगी चरणों में दीप जलाऊंगी। मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा। मेरे नंद लाला को मनाऊंगी चरणों में दीप जलाऊंगी। मेरे नंद लाला को मनाऊंगी चरणों में दीप जलाऊंगी। मेरे नंद लाला को मनाऊंगी चरणों में दीप जलाऊंगी। नाचे आरो नाचे इंद्र मन बुहिनीर मने दोरा देखो नाचे दोरा नाचे नाचे रे भैया गोविंद दोरा नाचे रे। ओ दोरा नाचे नाचे रे भैया गोविंद दोरा नाचे रे। ओ दोरा नाचे नाचे रे भैया गोविंद दोरा नाचे रे। जय श्री राधे। जय श्री राम। मैं आसाम से हूँ और गोविंद ताती डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट नाहरखेड़ा संघ समिति में एक हिंदी भजन गाना चाहता हूँ। भजो सिया राम को प्यारे उमरिया बीत जाएगी। भजो सिया
उमरिया बीत जाएगी, उमरिया बीत जाएगी, उमरिया बीत जाएगी, उमरिया बीत जाएगी, उमरिया बीत जाएगी। बजो सिया राम को प्यारे, उमरिया बीत जाएगी। बलकपन खेल कर गुजराया, जवानी नींद भर सोया, बलकपन खेल कर गुजराया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख के रोया, नयन में आंसू बहता है। भजो सिया राम को प्यारे, उमरिया बीत जाएगी। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। भजो सिया राम को प्यारे, उमरिया बीत जाएगी। जय श्री राम। संग
नंदन राम 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 दशरथ नंदन राम 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 दशमुख मर्दन राम 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 पशुपति रंजन राम 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 पाप विमोचन राम 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 जय राम 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 जय राम 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 अनाथ रक्षक राम 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 आपद बांधव राम 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 अनाथ रक्षक राम 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 आपद बांधव राम 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 मैथिली नंदन राम 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 मारुति वंदित राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 राधे राधे जड़ से पगड़ी बांधे ओ सुंदर बिहारी जड़ से पगड़ी बांधे ओ सुंदर बिहारी कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारी हो 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 जड़ से पगड़ी बांधे ओ सुंदर बिहारी जड़ से पगड़ी बांधे ओ सुंदर बिहारी कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारी हो 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 सर पे मुकुट बिराजे गले बजंती माला सर पे मुकुट बिराजे गले बजंती माला सखिया पगली होती है जब हंस कर बंसी बाजे हो 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 जैसे पगड़ी बांधे ओ सुंदर बिहारी जड़ से पगड़ी बांधे ओ सुंदर बिहारी कितना सुंदर लागे भिखारी हा हा कितना सुंदर लागे बिहारी
हाँ हाँ कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारी, हो 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 हो। जड़ से पगड़ी बांधे ओ सुंदर बिहारी, जड़ से पगड़ी बांधे ओ सुंदर बिहारी, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारी, हो 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 हो। कृष्ण भगवान की जय, बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमान जीतू भाई पटेल जी, अध्यक्ष आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया गुजरात चैप्टर, आप मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें, मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। और जबलपुर संभाग के आप आदरणीय सचिव हैं और हमारे एकल आरोग्य प्रकल्प के राष्ट्रीय सचिव का भी जिम्मेदारी आपके पास है। आप इस कार्यक्रम में सहयोग करें। दीप मंत्र, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। दीपम ज्योति परम ब्रह्म, दीपम ज्योति जनार्दन, दीपम ज्योति हरते पापम, दीपम ज्योतिर्नमस्तुते। दीपम ज्योतिर्नमस्तुते। क्रम आता है अतिथि परिचय का। आज हम सबों का वहां रहकर सेवा दे रहे हैं। आज सौभाग्य से हमारे इस सत्र में उपस्थित है। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। आदरणीय डॉक्टर मुकुल भाटिया जी, हमारे केंद्रीय मार्गदर्शक और जिनके प्रयास से, जिनके मार्गदर्शन में हम सब कार्यकर्ता इस स्वास्थ्य सेवा की इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने में अहरनिश लगे हुए हैं और उत्साहित होकर लगे हुए हैं। आपका प्रेरणा हम सबों को आगे हमेशा बढ़ाएगा। ऐसा उत्साह देकर हम सबों को एक रूपता, एकाग्रता प्रदान करने वाले ऐसे हमारे मार्गदर्शक आदरणीय मुकुल भाटिया जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। आदरणीय डॉक्टर वाणी अहलवालिया जी, आप एकल आरोग्य प्रकल्प के सचिव, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। आदरणीय मुरारी लाल फतेहपुरिया जी, आदरणीय अध्यक्ष
आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया आगरा चैप्टर, आपका इस सत्र में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। परिचय के पश्चात मैं मंच पर उपस्थित सम्मानित सभी अतिथियों से सादर निवेदन करूंगा कि हमारे कुलाधिपति का शाल और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करने की कृपा करें। मंच पर उपस्थित समस्त सम्मानित अतिथि हमारे वीसी महोदया को सम्मानित करने की कृपा करें। हमारे वीसी महोदया के स्वागत में हम सब करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। अब सम्मान कार्यक्रम के पश्चात मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर मुकुल भाटिया जी, जो हमारे केंद्रीय मार्गदर्शक हैं, आप सम्मानित सभी अतिथियों का स्वागत निवेदित करने की कृपा करें। आदरणीय भाटिया जी। आज के इस समापन कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती शालू जी, जो हमारी कुलपति हैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी की, आगरा यूनिवर्सिटी की, जिसके हम सब अपने विद्यार्थी कालेज पर बैठे हुए सभी मेरे साथी पूरन रावत जी और डॉक्टर राकेश गुप्ता, डॉक्टर मेहता साहब, चतुर्वेदिया जी और डॉक्टर चतुर्वेदी साहब, और मेरे यहाँ के आगरा के और देश के कोने कोने से आए हुए सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। साथियों में मेरी वो सेविकाएं भी हैं जो गांव-गांव में आरोग्य फाउंडेशन के कार्य को आज उस कीर्तिमान स्थान पर पहुंचाने में मुख्य भूमिका अदा कर चुकी हैं पिछले लगभग 10 साल में, जिसके कारण कि आज ये इतना यशस्वी कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने की स्थिति आई है। यह तो स्वागत का कार्य किसी स्थानीय व्यक्ति को करना चाहिए, परंतु आगरा के साथ, क्योंकि मेरे जन्म का नाता है, शिक्षा का नाता है और संस्कार का नाता है, इसलिए मुझे शायद यहाँ की समिति ने, मैं जब यहाँ प्रवेश कर रहा था अभी वीसी साहब के साथ, तब ये जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है, ये सूचना दी। अच्छा है, इसके कारण उन्होंने मुझे अपना समझा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। परंतु मैं लोभ सवरण नहीं कर पा रहा हूं इस बात से कि मैं जो पिछले 2 दिन में जैसा कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ उसको फिर पुनः, कल भी मैंने कहा था कि एक ऐतिहासिक माइलस्टोन जिसको हम कहते हैं वह सिद्ध होने जा रहा है। इसलिए भी क्योंकि इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने भाग लिया पिछले 2 दिन में, उसके कारण उनके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न हुई और जो प्रेरणा उनको मिली है, उसके कारण कल रात्रि को 12 बजे तक बैठकर वन बंधु परिषद की जो केंद्रीय समिति है, जो लोग उनमें से आज आरोग्य फाउंडेशन की भी केंद्रीय जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं, उन्होंने एक बड़ा लक्ष्य हम सबके सामने रख दिया है।
मेरे साथ आई हुई देश के कोने कोने से जो प्रशिक्षक महोदय, जो संभाग समितियों के अध्यक्ष महोदय और गांव-गांव से आई हुई सेविकाएं हैं, संयोजिकाएं हैं, संयोजक हैं और संभाग कोऑर्डिनेटर और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, विशेष रूप से ये संबोधन मैं उन्हें कर रहा हूं। हमारे सामने लक्ष्य रखा गया है आगामी 7 वर्ष के अंदर, हम पिछले 10 वर्ष में 1500 गांव तक पहुंचे हैं, आगामी 7 वर्ष के अंदर यानी सन 30 तक 8 वर्ष के अंदर 35,000 गांव तक हमको पहुंचना है। अभी तो ताली बजा रहे हैं। परंतु बाद में मैं याद कराऊंगा कि ये तालियां बजाई थी आपने। वाह, ठीक है। मैंने कल कहा था कि 42 वर्ष की यात्रा के बाद मैं यहाँ पर आकर खड़ा हुआ हूँ और मेरे लिए इसलिए ऐतिहासिक मेरे जीवन का भी क्षण है। तो सचमुच सन 30 का वो समय जब हम 35,000 गाँव में इस कार्य को पहुँचा चुके होंगे, हम फिर लौट के आगरा ही आएंगे और उस समय इससे जोरदार तालियां बजाएंगे और उस समय शायद ये हॉल हमारे लिए छोटा पड़ जाएगा। पर लीजिए, चलिए, तो वास्तव में जो बात रामदेव जी ने याद दिलाई वो सचमुच बहुत सही बात है कि आज से 5 वर्ष पूर्व जब इस कार्यक्रम को लॉन्च किया था और उस समय हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, श्याम जी गुप्त जो आगरा के ही महानगर के विभाग प्रचारक किसी ज़माने में थे, जिनकी छत्र छाया में हम सब लोग स्टूडेंट लाइफ में बड़े हुए थे यहाँ आगरा में, तो उनके द्वारा ही ये कार्य आगरा में शुरू हुआ था, फतेहपुर सीकरी का। आज 3 संचों तक हम आगरा के आसपास पहुँच चुके हैं और मुझे लगता है कि ये जो लक्ष्य है ये हमारे लिए शायद छोटा पड़ जाएगा, अनअचीवेबल कभी भी नहीं होगा। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। आगे ये अधिवेशन 15-16 अक्टूबर पूरे समयबद्ध तरीके से और पूरे सत्रों में आज पूर्णता की ओर है। इस अधिवेशन के पूरे कार्यवृत्त के लिए प्रस्तुतिकरण के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर सम्मी कालरा जी, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एकल आरोग्य प्रकल्प की जिम्मेदारी आपके पास है। आपसे निवेदन है कि इस अधिवेशन के कार्यवृत्त को प्रस्तुत करने की कृपा करें। मंचासीन प्रबुद्ध वर्ग, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ। आज से सिर्फ 6 महीने पहले बड़ौदा से कॉल आई कि आगरा में राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। हमने स्थानीय समिति पूरन डबा साहब डॉक्टर अरुण चौधरी से बात करी, उन्होंने कहा बिल्कुल होगा और क्यों नहीं होगा। हम खुश हो गए और ये उनके प्रयत्नों का प्रभाव है कि आज हम इस मंच पर आगंतुकों का स्वागत कर पा रहे हैं और हॉल के अंदर पूरे हिंदुस्तान के 18 स्टेट से आने वाले जो संच हैं हमारे, उनके प्रतिनिधि मंडल यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे बहुत खुशी और गौरव का अनुभव हुआ है। किसी भी अधिवेशन की तैयारी अपने आप में एक बहुत कठिन कार्य होता है। योजनाएं बनती हैं, लोगों का सहयोग लिया जाता है और कार्य को क्रियान्वित किया जाता है। यहाँ पर हमें डाबर साहब का सहयोग मिला, हमारी एक टीम बनी और उसने इस कार्य को अंजाम देने के लिए कर्मठ काम किया।
15 और 16 अक्टूबर को यहाँ पर हम सब लोग एकत्रित हुए। उद्देश्य क्या था? ये हमारा तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन है। पहला रांची में, उसके बाद दिल्ली में, और इस बार ये आगरा को सौभाग्य मिला। कोविड के कार्यकाल में 2-3 साल ये लिंक टूट गया, तो हम उसको नहीं आगे जारी रख पाए। बेसिक उद्देश्य इस अधिवेशन का क्या है? अभी आपने एक शब्द सुना, सेविका। जो आरोग्य की इकाई है, जैसे बॉडी की इकाई सेल होती है, हमारी इकाई सेविका है। जो गांव जो उसको दिए जाते हैं, उस गांव में अलग जगह, वो अलग किस चीज़ का जगाती है? वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, वहाँ के माहौल को बदलना, भाईचारा बनाना, वहाँ पर जो विद्यालय चलते हैं, खेल विद्यालय, उनके अंदर देखना, वहाँ के लोगों को सफाई के बारे में जानकारी देना। अगर कहीं पर लोकल प्रॉब्लम है, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग की, आजकल पानी बहुत वेस्ट किया जाता है, तो उसके लिए वो वहाँ पे गड्ढे बनवाती हैं, जिसको हम लोग सोखता गड्ढा कहते हैं। आपको जानकर ये खुशी होगी कि आज समिति के सदस्य, जो हमारा संच है आगरा में, फतेहपुर की संच, जहाँ पे 30 गांव हमने लिए हुए हैं, वहाँ के मंगोली गांव में जाकर आज सर्वे किया और वहाँ देखा, तो अपने मुँह तो मैं तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन उनके चेहरे से लगता था कि वो संतुष्ट हैं कि सेविकाएं काम कर रही हैं। तो सेविका स्तर मैं अनुरोध करूँगा, जो सेविका हैं वो खड़े हो जाएं। तो आप देखिए, सारी सेविकाएं खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। ये सब विभिन्न प्रांतों से आई, ये सब विभिन्न प्रांतों से आई। कोई उड़ीसा से है, कोई बिहार से है, कोई आसाम से है, झारखंड से, और ऐसे जगहों से आई हैं जहाँ गांव में शिक्षा नहीं होती थी, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी। वहाँ इन लोगों ने अलग जगाया और वहाँ इन्होंने काम किया, और गांव में आज इनको ये पहचाना जाता है कि ये किसी ऐसे एनजीओ से जुड़े हुए हैं जो इस देश के लिए काम कर रहा है, इस देश के लिए मर मिट रहा है। तो ये अधिवेशन का उद्देश्य था इन लोगों को यहाँ लाकर, इन लोगों से ये सुनना कि जो ये काम कर रहे हैं वो क्या क्या काम हो रहा है और उस काम में क्या दिक्कतें आ रही हैं, ताकि हम लोगों को ये पता चले कि हमको उसमें क्या सुधार करना है। और उसी के अंतर्गत हम वन यात्रा किया, जिसको हम वन यात्रा कहते हैं, यानी गांव में जाकर अधिकारी वहां देखते हैं कि क्या हो रहा है, वहां कैसे व्यवस्था है। इस अधिवेशन में डिस्कशन हुए। हम लोगों का एक और भी उद्देश्य है, पोषण वाटिका और हर्बल मेडिसिन। मैडम से डिस्कस भी हुआ था जब हम मैडम को इन्वाइट कर रहे थे, और मेरे को ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि मैडम ने सबसे पहले कहा कि मैं आपकी पोषण वाटिका लगाने में मदद करूँ। ये बहुत बड़ी बात है, हमें खुशी है। अभी मैडम को आगरा आए हुए मुश्किल से 7 दिन हुए हैं, उसके बाद हम इस हॉल के अंदर इतना अच्छे से कार्यक्रम कर रहे हैं। पोषण वाटिका का मैडम ने हमको दिया, और आज तो घोषणा कर दी कि आप जब 30 में आएंगे तो आपको 800 आदमी का हॉल भी मिलेगा। ये भी हम रहे ना रहे, हमारा काम रहेगा। तो हरिराम भदौरिया जी के सौजन्य से हमने यहाँ पर उनका आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर वो मेडिसिनल प्लांट्स का भी करते हैं, हर्बल भी करते हैं, उसका उन्होंने बाहर स्टॉल लगाया। उन्होंने पूरा सबको जागरूक किया कि हर्बल मेडिसिन क्या होती है, मेडिसिन प्लांट्स क्या होते हैं, किस औषधि की क्या वो है, ये सीखने को मिला। अनुभव कथन एक हमारा सिलसिला होता है जिसमें सेविकाएं अपने अनुभव बताती हैं। उन लोगों का अनुभव आया और वो इस बात से खुश है। वो कहती हैं कि हमने जब गांव में सूखता गड्ढा बनाया तो मच्छर खत्म हो गए, मक्खी खत्म हो गई, गंदगी खत्म हो गई, गांव के लोग हमको स्वीकार करने लगे। जिस गांव में पहले घूंघट होता था, लोग बात नहीं करते, दरवाजा नहीं खोलते थे, वो आज पलक पावड़े बिछा के बैठे हुए। आज हम लोग जब गांव में गए तो हम उनके स्वागत से अभिभूत हो गए। तो ये आरोग्य का काम था, इसकी एक संरचना है जिसमें हम सब लोग उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा अभी मुकुल जी ने बताया कि हमारे पास 1500 गाँव हैं, हम और आगे जाने वाले हैं। ईश्वर हमारी मदद करेगा क्योंकि हम खुद अपने काम करने में विश्वास करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। हर स्टेट के कार्यक्रम हमको देखने को मिले। अगर टाइम मिला तो हम उस कार्यक्रम को फिर से भी आपके सामने रिपीट करवाएंगे। आसाम का डांस, उड़ीसा का, गुजरात का गरबा, ये सारे कार्यक्रम कल हुए उद्घाटन सत्र में। कल हमें
माननीय दिनेश जी का उद्बोधन भी सुनने को मिला, जिसमें उन्होंने कर्म के ऊपर, देश के ऊपर कैसे अनुशासन में चलना है उसके भी हमको ज्ञान दिया, जो सब लोग लाभान्वित हुए। इस तरह से हमारा ये 2 दिन का सत्र चलता रहा, जिसमें दर्शन भी है, आगरा दर्शन का भी कार्यक्रम है, वृंदावन दर्शन का भी कार्यक्रम है, और आपसी सवाल जवाब भी हुए और लोगों के अनुभव भी हमको हुए। ये अधिवेशन की 2 दिन की हमारी हमने विभिन्न प्रांतों से आए हुए लोगों ने यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हुए, आपने देखा होगा, उड़ीसा संभाग का जड़ी बूटियों का उन्होंने वहाँ पे बताया, और हमारी सेविकाएं और संयोजक अपने आप आयुर्वेदिक मेडिसिन बना रही हैं सीखने के बाद, और उसको गांव के लोगों को दे। देखिए गांव में आज भी स्वास्थ्य का उतना अच्छा सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो जो फर्स्ट एड देनी है उनको, उसकी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। टेलीमेडिसिन का काम हम लोगों ने शुरू किया, ताकि गाँव में बैठी हुई सेविका अपने पैनल के डॉक्टर्स को अपनी बात बता सके और वहीं गांव को सुविधा दे सके, मरीज को सुविधा दे सके। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें डॉक्टर की बाद में जरूरत पड़ती है, पहले फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है। आज हमारी सेवकों को मालूम है, कोविड टाइम में उन्होंने जो काम किया गांव-गांव में, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ आरोग्य का काम था, वहाँ कोविड का होना बहुत कम हुआ। क्या किया उन्होंने? सबको काढ़ा पीने को दिया, नीम के पत्तियों का धुआं किया, गांव के अंदर एंट्री बंद कर दी, बिना चेक करवाए कोई गांव में जाएगा नहीं। शहर में तो इतना कहने के बाद भी लोग नहीं मानते, लेकिन सेविकाओं ने बिल्कुल वहां बैठ गए, दरवाजे पे कोई बीमार आदमी उसका कुंडी लगा दी कि आप बीमार बाहर नहीं निकलेंगे, आइसोलेशन कर दिया। ये सब हमारा टेलीमेडिसिन का प्रभाव था, उनकी शिक्षा का प्रभाव था। ऐसे आरोग्य के अनुशासित सिपाहियों को मैं सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे लक्ष्य को वो पूरा करने में मदद करें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कालरा सर, आपने हमारे अधिवेशन के रूपरेखा को बहुत ही संक्षिप्त समय में व्यापक प्रदर्शन किया, व्यापक प्रस्तुति किया। आपका कोटिशः धन्यवाद। आगे वक्ताओं की श्रृंखला में सर्वप्रथम हम निवेदन करना चाहेंगे आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश शर्मा जी, जो हमारे राष्ट्रीय मार्गदर्शक एकल हरि सत्संग समिति, जो अपने अभियान की 5वीं शिक्षा है, आप उसके आदरणीय मार्गदर्शक हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने अभियान की पृष्ठभूमि को रखने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर साहब सूर्य प्रकाश जी। आज के इस आरोग्य फाउंडेशन के राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित सम्मानित मंच, यहाँ की बीसी आसुरानी जी महोदया, मेरे सामने बैठे फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी बंधु, यहाँ के चैप्टर के कार्यकर्ता बंधु और पूरे देश से इस योजना को यहाँ तक लाने में जिनका योगदान रहा है, ऐसे वनवासी क्षेत्र के बंधु भगिनी और हमारे समिति के पदाधिकारी बंधु, हमारे लिए ये आगरा का अधिवेशन बहुत ही ऐतिहासिक अधिवेशन है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये तीसरा अधिवेशन है। 2 अधिवेशनों में हमने जितनी छलांग लगाई, मुझे लगता है कि ये आगरा का अधिवेशन छलांग नहीं लगाएगा, विस्फोट करेगा। और इसका जो विस्फोट होगा वो पूरे देश को अपने आक्रोश में भर लेगा। हम पूरी जगह छा जाएंगे। जो अभी मुकुल जी कह रहे थे कि हमको 30 तक वहाँ जाना है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 30 का हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। आप सब देखिएगा, ये ईश्वरीय कार्य है, ये कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, और ये किसी व्यक्ति संस्था का भी काम नहीं है, ये राष्ट्रीय काम है। मैं राष्ट्रीय इसलिए कह रहा हूँ कि राष्ट्र निर्माण की कभी भी
इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें इस आरोग्य योजना का जरूर जिक्र होगा जिन्होंने नीचे के लोगों के लिए काम किया है। हम लोग बहुत सुनते रहे होंगे, हम सब बौद्धिक संपदा वाले लोग हैं कि हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। बंधु, राम ने कौन सा ऐसे राज्य की स्थापना की थी? किसको कहते हैं राम राज्य? हमको पता नहीं है कि राम राज्य में क्या था, क्या ऐसी खूबी थी, क्या ऐसी अच्छी चीजें थी जिसके बारे में हम पुनः उनको स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन एकल अभियान उसी काम को स्थापित कर रहा है। मैं गोस्वामी जी की एक चौपाई उद्धृत करना चाहूँगा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षणहीना। ये 5 प्रकार के काम जो भगवान राम ने किए थे। कोई उनके राज्य में दरिद्र नहीं था, कोई छोटी बुद्धि का मतलब अशिक्षित नहीं था, कोई दीन नहीं था, माने समाज में हीनता का भाव नहीं था। ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जो हम बात करते हैं, ऐसा कोई उनके राज्य में नहीं था और कोई संस्कार विहीन नहीं था और सभी सुखी थे। और आज हमारी आरोग्य योजना का जो ध्येय मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम किसी पंथ, संप्रदाय, उपासना पद्धति के लिए काम नहीं कर रहे, हम पूरे राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। और राष्ट्र में जो सबसे नीचे है, जिसको हम लोग अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति कहते हैं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए उनके उत्थान में ही राष्ट्र का उत्थान है। कल माननीय दिनेश जी कह रहे थे कि हमको स्वतंत्र हुए इतने साल हो गए, लेकिन अभी हम विकसित राष्ट्र नहीं बने हैं। विकसित राष्ट्र तो आरोग्य योजना बनाएगी। कैसे? मैं अभी एक सर्वे पढ़ रहा था, पिछले 1.5-2 साल में 35% लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। कारण बीमारी। जो एक बार बीमार पड़ा, उस परिवार का व्यक्ति, उसकी जमीन, उसका घर, उसकी संपत्ति बिक गई। आज वही हम काम कर रहे हैं। हमने तो वहाँ से काम शुरू किया है जहाँ डॉक्टर नहीं है। एक WHO ने एक पुस्तक लिखी थी, वेयर इज नो डॉक्टर। हमने अपने कार्यकर्ताओं को वो पुस्तक दी और वहाँ से हम लोगों ने अपनी शुरुआत की। तो बंधु, ये कोई हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है। एक घड़ी थी जब हमारे पास कार्यकर्ता नहीं थे, संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे। आज इतने बड़े संगठन के साथ हम जुड़े हैं। आज इतने डॉक्टर्स की बड़ी टीम मुकुल जी ने और उनके सहयोगी ने उन्हें खड़ा कर दिया है कि सबसे बड़ा ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो उन्होंने संभाल रखा है। और इसकी जो रीढ़ है वो ट्रेनिंग है। जितनी अच्छी ट्रेनिंग हम कार्यकर्ताओं को दे सकेंगे, उतना ही हमारा विस्तार हो सकेगा। मुझे कार्यकर्ता बंधुओं से एक निवेदन करना है कि ये ईश्वरीय कार्य है। भगवान उसी को सहयोग करता है जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो निष्ठा के साथ काम करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधि विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये 5 ऐसे हमारे काम हैं जिसके कारण हमको सफलता मिलती है। सबसे पहला अधिष्ठान। अधिष्ठान पवित्र है तो असफल होने का कोई कारण नहीं है। तो इससे पवित्र, सेवा के काम से पवित्र कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। तो हमारा अधिष्ठान बहुत पवित्र है। कार्यकर्ता, उसमें लगने वाले कार्यकर्ता उसी समाज के हैं जिस समाज के लिए हम काम कर रहे हैं, उसी भाषा के हैं जिनके लिए हम उनको समझाना उन्हीं की भाषा में चाहते हैं। तो एकदम देवतुल्य हमारे कार्यकर्ता है जो आपके सामने बैठे हुए हैं। इसलिए कार्यकर्ता में कोई कमी नहीं है। उपकरण, उस काम को करने के उपकरण हमारे पास है कि नहीं है। तो अभी संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे, राकेश गुप्ता जी, कि संसाधनों की आपको चिंता नहीं करना है। अभी मुकुल जी रात बैठे हमारे
अधिकारियों के साथ, तो उन्होंने भी कह दिया कि आपको संसाधन की चिंता नहीं करना है, आपको केवल काम खड़ा करना है, आपको काम बढ़ाना है, आपको संसाधनों के बारे में कुछ विचार नहीं करना है। तो आज उपकरणों की हमारे पास कोई कमी नहीं है, सभी उपलब्ध है। विविधाश्च पृथक चेष्टा, हमारे लिए जो करने का काम है वो चेष्टा है। हम विविध प्रकार से, हो सकता है किसी कारण से हम फेल्योर भी हो जाए, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम फिर उठेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर चेष्टा करेंगे। कब तक? जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेंगे। ये 4 काम जो करेगा उसको परमात्मा सहयोग करता है। दैवम चैवात्र पंचमो, तो परमात्मा उसका सहयोग करता है, इसलिए ईश्वरी कार्य है। इसमें बिल्कुल निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण राष्ट्र आपके साथ खड़ा है, सहयोग के लिए खड़ा है, सब प्रकार की सुविधाएं देने के लिए खड़ा है। हमको खड़ा होना है और समाज को खड़ा करना है, इतना सा निवेदन आप सब लोगों से मेरा है। इस अवसर पर इतना ही बोलना मैं पर्याप्त समझता हूँ। जय श्री राम। कोट से धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी को। आपने कम समय में हमारे अभियान की पृष्ठभूमि को व्यापक रूप से रखा। वक्ताओं की श्रेणी में आगे मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय श्रीमान सतीश गुप्ता जी, जो हमारे एक आवरोक फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव हैं। आप मंच पे आवें और अपना वक्तव्य देने की कृपा करें। आदरणीय सतीश जी। मंचासीन पदाधिकारीगण और सामने बैठे हुए भाई और बहनों, हम लोग जो भी यहाँ पर माइक पर आकर बोलते हैं तो हम वही बोलते हैं जो हमने सीखा होता है या जो हमने जीवन जी रहे होते हैं। मैं सामाजिक कार्य की दृष्टि से बहुत कम आयु से ही संघ से जुड़ा रहा, संघ का स्वयंसेवक हूँ। तो वो इसी प्रकार अपने जीवन में जब नौकरी करने का मौका आया तो बहुत बढ़िया ढंग से नौकरी कराया एक ऐसे विभाग में जिसको बड़ा बदनाम विभाग मानते हैं। और उसका कारण ये था कि नौकरी लगने से 8 दिन बाद मैं यहाँ के एक संचालक महोदय से मिला और वो स्वर्गीय हैं। तो उनसे पूछा कैसे कटेगी मेरी नौकरी एक्साइज जैसे डिपार्टमेंट में। तो उनका एक ही कहना था कि जो तुमने संघ में सीखा है अब तुमको ऐसा जीवन जीने का मौका है। क्या सीखा है ये अब सबको पता लगेगा। और उसी बात को ध्यान में रखकर लगभग 30-32 साल की नौकरी, उसके बाद BRS लेकर आप लोगों के इस काम में जुटा। इस प्रकार का मेरा जीवन है। आज जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं इनके कार्य की चर्चा हो रही है, लेकिन एक बात बताने की जो मेरे समझ में आती है कि जब अपने घर का एक छोटा बच्चा पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके जब कुछ बनता है तो वो एक अपने लिए कुछ कर रहा होता है, साथ ही साथ परिवार के लिए भी कुछ कर रहा होता है, अपने समाज के लिए कुछ कर रहा होता है, और अंततः वो देश के लिए कुछ कर रहा होता है। हमारा ये कार्य केवल अपने मन के खुश करने के लिए तो है ही है। हो सकता है कि कहीं कहीं मानधन के रूप में भी किसी को कुछ मिल रहा हो, किसी को, हर एक को नहीं मिलता। लेकिन सबसे बड़ी बात उससे भी बढ़कर है, हम समाज के लिए कर रहे हैं, उससे भी बढ़ के हम देश के लिए कर रहे हैं, और सही पूछे मानवता के लिए कर रहे हैं, भगवान का कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कार्य से हम लोग जुड़े हैं, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। साथ में हमेशा ध्यान रखें, जैसे हमको यहाँ से दिल्ली जाना होता है और दिल्ली जाने के लिए बस स्टैंड पर 5-6 बसें दिल्ली की हवाई लगाती हैं। आगरा में हमेशा ये स्थिति होती है। लेकिन हम कौन सी बस चुनते हैं? जिसकी सीट अच्छी हो, बस देखने में अच्छी लग रही हो, यदि ड्राइवर से बाहर खड़े हो तो जिसका ड्राइवर भी थोड़ा ठीक ठाक का हो। हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, और कई बार तो ये भी देखते हैं कि इसकी सवारी भी थोड़ी साफ सुथरी सी बैठी हो। सफ़र कितनी देर का है? 4 घंटे का। 4 घंटे में ना जाने हम उसमें कितनी अच्छाइयाँ देखना चाहते हैं। लेकिन जिस गांव में रहकर हमारा पूरा जीवन कटा है, जिस देश में हमको पूरे जीवन भर रहना है, हमारे सिर पर एक ठप्पा लग गया, माथे पर एक ठप्पा लग गया, यदि हम उस घर की, उस गांव की बहू हैं तो कि ये उस गांव की बहू है,
लड़कियां तो ठप्पा लग गया, लड़कियां तो ठप्पा लगा, तो क्या ये भाव हम अपने गांव के प्रति रख पाएंगे? कई बार देखने में आता है कि हम अपने घर का खूब अच्छी सफाई करेंगे, क्योंकि वो घर मेरा है, लेकिन क्या ये भाव हम अपनी गली के लिए, उस सड़क के लिए, उस मोहल्ले के लिए, उस देश के लिए, उस गांव के लिए रख सकते हैं? इस प्रकार का हमारा एक व्यापक चिंतन होना चाहिए कि ये देश मेरा है, नेशन फर्स्ट का हम जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कोई छोटे मोटे काम नहीं कर पाएंगे, बड़ा लक्ष्य छोटे काम अपने आप होते चले जाएंगे। इस प्रकार का हमारे अंदर एक दृष्टिकोण होना चाहिए। साथ ही मुकुल जी ने बहुत अच्छी तालियां बजवाई, निस्संदेह लक्ष्य प्राप्त हो भी जाएगा, लेकिन इसमें क्वालिटी उतनी अच्छी रहे जो आज आप फतेहपुर सीकरी में देख रहे आए हैं, उससे भी अच्छी क्वालिटी रहे। इसके लिए सबसे आवश्यक है जो हमारे कार्यकर्ता हैं इनके अंदर प्रशिक्षण की एक बहुत अच्छी श्रृंखला तैयार करना। वो जिस संगठन में प्रशिक्षण अच्छे होते हैं, जिसमें अनुशासन अच्छा होता है, उन संगठनों के अंदर जो भी कार्य होता है वो आधार उसका मजबूत हो जाता है। तो क्या हम इस प्रकार का लक्ष्य रखें कि हम अपना स्वयंसेवक, अपना जो कार्यकर्ता है, उसको हम किसी न किसी बड़े संगठन की ओर देखते हुए उसको अपने कार्यकर्ता की टीम तैयार करें। एक साथ में एक बात और ध्यान दिलाऊं, 1925 में इस देश में 2 संगठन प्रारंभ हुए, अधिकांश लोगों को मालूम है। एक और राष्ट्रवादी सोच का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का भी भारत में उदय 1925 में हुआ। उनका विकास का क्रम भी देखा, कम्युनिस्टों की जो छलांग थी वो भी सबने देखी। एक वो जमाना था कि सब वही सब जगह छाए हुए थे, और आज के दिन भी हम देख रहे हैं। तो धीरे धीरे चलना है, लेकिन मजबूती के साथ चलना है। इसके लिए कार्यकर्ता एक ऊंचा लक्ष्य रखे। हम राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है, और राष्ट्र के अंदर कार्य करते हुए हम जितने भी अपने देश का काम करेंगे, जितना भी हम अपने समाज का काम करेंगे, आरोग्य का काम करेंगे, बड़ी सहजता से होता चला जाएगा। हम जब ये सोचेंगे कि हम आरोग्य के लिए काम कर रहे हैं, लक्ष्य समाप्त हो गया। हम काम कर रहे हैं वास्तव में देश के लिए, हम काम कर रहे हैं वास्तव में समाज के लिए, हम काम कर रहे हैं अपने राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए। इतना ऊंचा लक्ष्य लेके यदि हम चलेंगे तो गांव हमको लगेगा ये काम करना तो बहुत ही सरल है। तो इस प्रकार का भाव अपने मन में जागृत करें, और मुकुल जी को और जितने भी पदाधिकारी हैं उनको फिर ये निवेदन कि वो कार्यकर्ता के प्रशिक्षण के लिए एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करें कि अच्छे कार्यकर्ता तैयार हों, तभी ये 1500 से 15,000 और 15,000 से 35,000 होना ज़्यादा कठिन नहीं है। तो विस्तार के साथ साथ इसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहे, तो इसका ध्यान रखा जाए। और सभी लोग, हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, इसका ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो बड़ी सहजता से जो है हमें अपने गांव के अंदर आरोग्य की जो भूमिका है वो निभा पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आपके वक्तव्य के पश्चात जो गुणवत्तापूर्ण हमारे प्रशिक्षण के विषय में आपने बात किया, तो हमारे सम्मानित पदाधिकारी उस विषय को जरूर समझ करके उस पर जरूर विचार करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। आपका कोटिशा धन्यवाद। अब अपने वक्ताओं का क्रम यहाँ संपन्न होता है। आगे इस कार्यक्रम के हृदय स्थली में हम प्रवेश करेंगे, उसके पूर्व मैं निवेदन करना चाहूँगा, वे कार्यकर्ता जो तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ माँ भारती मैं तुझे कुछ और भी दूँ, इस भाव को अंतर मन में धारण कर दुरूह क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की अलग जगाकर जन जन तक स्वास्थ्य सेवा पहुँचा रहे हैं। ऐसे हमारे सबसे छोटी यूनिट अर्थात गांव से आई हुई सेविका बहनों में से एक बहन का नाम हमने तय किया है, जो यहाँ आकर इस अधिवेशन में उनका अपना क्या अनुभव रहा उसको प्रस्तुत करेंगी। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, ज्योति कोयरी आसाम की आरोग्य सेविका हैं, आप आवें और अपना अनुभव कथन प्रस्तुत करें। दीदी ज्योति कोयरी, आप मंच पे जल्द से आइए
और राजेश जी आप यहाँ आ जाएंगे। यदि दीदी हिंदी बोल जाएंगी तो अच्छी बात है, उनको बोला गया था कि आप हिंदी में बोलिएगा। हाँ आइए। नमस्ते, मैं ज्योति कोयरी हूँ, सिलचर अंचल धोलाईसन से आई हूँ। दायित्व आरोग्य सेविका है। मेरा सेवा आयु 3 साल हुआ है। यहाँ एकल आरोग्य प्रकल्प से जुड़कर हमें आगरा की संस्कृत भवन में आने की सुযোগ मिला है। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे पता नहीं था कि यहाँ इतना सुंदर कार्यक्रम होगा, यहाँ की व्यवस्था इतना सुंदर होगा और बड़े बड़े सार और डॉक्टर सार से साक्षात होगा और बहुत कुछ हमें यहाँ आकर सीखने को मिलेगा। और मेरे भारत से भाई बहन आए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। अगर आप नहीं आते तो ये अधिवेशन हमारा सफल नहीं होता। इसलिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ आकर यहाँ की आयोजक समिति को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपका सहयोग रहा। यह कार्यक्रम 2 दिवसीय था। वैसे तो हम 3 दिन हो गए हमको यहाँ आके। 3 दिन की सेवा आप लोगों ने हमारी करी है। सेवा में कोई त्रुटि नहीं हुई है। कार्यक्रम इतना अच्छा लगा हमको कि हम इस कार्यक्रम के लिए हम सोच रहे कि 2 दिन और कार्यक्रम होता तो और 2 दिन और रुक जाते हम। कार्यक्रम इतना अच्छा लगा कि सभी का मन ऐसा नहीं हो रहा है कि हम यहाँ छोड़ के चले जाएं। यहाँ के जितने भी डॉक्टर्स और सभी जिसने भी समय दिया उनको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने अपना अमूल्य समय निकालकर हम लोगों के साथ बैठे और अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे साथ सेवा में हाजिर है। और यहाँ का 3 दिवसीय जो हमको स्वादिष्ट भोजन मिला, मैं मुझे उनको भोजन बनाने वाली समिति को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा स्वादिष्ट भोजन खिलाया। और उनको हृदय से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जिसने जो अपना कार्य करा है, जिन्होंने हमको सेवा दी है। और मैं जो संचालक करते हैं भाइयों को मैं निवेदन करता हूँ उनसे कि उन्होंने संचालक ऐसा करा कि सभी भाइयों को दिल को इतनी खुशी मिली कि सभी को मतलब उन्होंने सम्मान दिया, मान दिया और सभी को अपना बनाया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। अब अनुभव कथन के क्रम को यहीं संपन्न करते हैं। आगे कार्यक्रम का अब मुख्य जो अपना आयोजन है, समापन सत्र की मुख्य भूमिका में हमारे इस सत्र के समापन सत्र के आदरणीय अध्यक्षा और ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रथम अस्थाई महिला कुलपति प्रोफेसर आशू रानी, आपके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जलें। जिस प्रकार आप भी सेवा के यज्ञ कुंड में शिक्षा की आहुति प्रदान कर समाज को सशक्त करने के लिए अहर्निश प्रयासरत हैं, आपसे निवेदन है कि आप आएं और उपस्थित सम्मानित हमारे समस्त अतिथि एवं हमारे कार्यकर्ताओं को अपने आशीर्वचन से अभिसिंचित कर हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, उपस्थित विद्वजन, श्री राकेश गुप्ता जी जो कि अमेरिका से पधारे हैं, आगरा के प्रमुख उद्यमी पूरन डावर साहब जिनका परिचय अभी मुझे हुआ है, जबलपुर से पधारी डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी, आर.एन. मेहता साहब, अरुण चतुर्वेदी जी, मुकुल भाटिया साहब और
मुरारी लाल फतेहपुरिया साहब जो कि समाज सेवी हैं, अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए सभी अग्रज, मेरे पत्रकार बंधु, उपस्थित सेविकाएं, समस्त कार्यकर्ता और इस प्रांगण में बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के संस्कृति भवन में उपस्थित सभी विद्वजन, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भाटिया साहब और आप जब आए थे यहाँ पर और मुझसे सबसे पहले बोला कि ये अधिवेशन है, इसमें आपको आना है, तो आप यकीन मानिए कि मेरा जो मन था वो पूरे एक वीक मुझे आया हुआ है, सुनकर सबसे ज़्यादा प्रफुल्लित हुआ, क्योंकि यह कार्यक्रम और यह जो एकल फाउंडेशन है, एकल अभियान है, ये मेरे लिए नया नहीं है। कोटा में भी कई बार इसके कार्यक्रमों में हम लोगों ने भाग लिया है और इससे मैं पूर्णतया परिचित थी। यह फाउंडेशन एक संस्कार है। यह फाउंडेशन न केवल एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों को प्रायोजित कर रहा है या राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है, परंतु यह एक अलग तरीके की अलख भी जगा रहा है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी एक कार्यक्रमों का एक जो श्रृंखला रहती है, उस श्रृंखला में संघ के जो विभिन्न भाग हैं, संघ के जो विभिन्न कार्यक्रम हैं, वो सभी परिलक्षित होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी कार्यक्रम बनता है तो उसमें जो ग्राउंड रिसर्च वर्क होता है वो हमारे संघ के विभिन्न जो भाग हैं, परिभाग हैं, उनका होता है। और आरोग्य संस्था एक ऐसी संस्था है जिसने हमारे पूरे भारतवर्ष की संस्कृति को बचा रखा है। हमारे भारतवर्ष की जो ये रोग को पहचानने की क्षमता है और बीमारियों को दूर करने का जो एक हमारी अपनी जो संस्कृति, हमारी जो पहचान है, आयुर्वेदिक पहचान है, उसको बचा रखा है। गांव में जरूरी नहीं है कि दूर दूर तक डॉक्टर्स जाएं या डॉक्टर्स बहुत लंबे समय तक रुके, परंतु इस फाउंडेशन की जो सेविकाएं हैं वो दिन रात एक नर्स की भांति भी कार्य करती हैं। मैं जानती हूँ कुछ हमारे राजस्थान के गांव में जो कार्यक्रम होते हैं उनमें मैंने भाग भी लिया है। मैं सिर्फ आज मैं इतना कह सकती हूँ कि आगरा, जैसा मैंने पहले भी बोला है, मेरा अपना शहर है और आगरा में मैं भी एक शिक्षा की सेविका के रूप में यहाँ पधारी हूँ। हम कैसे जुड़ सकते हैं, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो भी कार्यक्रम है या जो भी औषधियाँ हैं जो कि आपके पास संयोजित हैं, वो किस तरह से छात्रों तक उनकी नॉलेज चली जाए, मेरा इस पर ध्यान रहेगा। और यही मेरा सबसे बड़ा प्रयोजन था इस कार्यक्रम में आने का। मैं चाहती हूँ कि हमारे कुछ विभाग, जैसे MSW कार्यक्रम जो विश्वविद्यालय में चलता है वह, और उसके अलावा जो भी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस है, आप उनको भी ट्रेंड करें। आप उनको भी ट्रेंड करें, क्योंकि केवल आपके कार्यकर्ता बनने के लिए अगर हम हमारे नौजवान छात्रों को उसकी वास्तविकता को, उसकी आवश्यकता को, हमारे औषधियों की पहचान को, कार्यक्रम का जो हमारा प्रायोजन है, उसको हम छोटी छोटी वर्कशॉप्स के माध्यम से अगर हम अपने छात्रों तक पहुंच जाएं, छात्रों को बताएं, तो शायद हमें कार्यकर्ता बनाने की आवश्यकता ना पड़े, उनके संस्कारों में वो कार्यकर्ता बन जाए। यह मेरा प्रयास हमेशा रहा है और यहाँ भी रहेगा। एक ऑफिशियल प्रक्रिया होती है। मेरा मानना है, मैं हमारे आगरा के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि हमारे विश्वविद्यालय के किसी भी स्तर पर अगर हम किसी तरीके का लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर सकते हैं या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, तो हम एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार करें और इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तहत हम कार्य करें। मैंने पहले दिन ही मैंने कह दिया था, आज मैं फिर इस मंच से ये घोषणा करती हूँ कि हमारा कम से कम एक गार्डन औषधि गार्डन बनेगा, जिसके अंदर सभी प्रकार की औषधियाँ
जो कि यहाँ पर प्रदर्शित भी की गई हैं। मैं जानती हूँ तुलसी के कितने प्रकार हैं। एलोवेरा को हम सब लोग डेली यूज़ करते हैं और हमारे श्री बाबा रामदेव जी ने से तो एलोवेरा से बहुत सारी कंपनियां खड़ी कर दी हैं। तो जैसा अभी एक सम्मानीय सदस्य बोल रहे थे, मैं नाम नहीं जानती हूँ, उन्होंने कहा कि एक प्रक्रिया होती है, हमको संसाधन की बात करनी होती है। तो मेरा मानना है कि हमारी सेविकाएं जो कि गांव में औषधियाँ बना रही हैं, हम क्यों नहीं उनकी औषधियों को स्केल अप कर सकते हैं। हमारी जो विश्वविद्यालय में जो उपस्थित टेक्नोलॉजीज हैं उनका उपयोग कर कर हमारे माननीय जो सदस्य हैं, जो बहुत सारे हमारे अग्रज यहाँ बैठे हैं जिनको मेडिसिन का पूरा ज्ञान है, BHMS के लोग हैं, हम सब मिलकर अगर एक छोटा सा भी हमारे आरोग्य फाउंडेशन का स्टार्टअप तैयार कर दें जिसके अंदर लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सके और उसकी ट्रेनिंग हम छोटी छोटी सेविकाओं को दे दें, तो शायद उनको संबल भी मिलेगा एक, और दूसरा उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी दवाएं जो कि हम तुलसी से बनाते हैं, हल्दी से बनाते हैं, हम एलोवेरा से बनाते हैं, हम डिफरेंट जो भी हमारी अश्वगंधा से बनाते हैं, अभी बुखार के लिए हम सब लोग जो डिफरेंट औषधियाँ यूज़ करते हैं उनकी क्या टेक्निकल तरीका है उगाने का, क्या टेक्निकल तरीका है बनाने का। मेरा मानना है कि अगर हमारा ये आरोग्य फाउंडेशन में एक टेक्निकल विंग भी तैयार हो जाए, टेक्निकल कार्यकर्ता भी तैयार हो जाए, तो हम इसको और भी सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। ये मेरा एक छोटा सा निवेदन है, क्योंकि मैं साइंस की विद्यार्थी हूँ तो थोड़ा टेक्निकलिटी हर चीज़ में मैं ले आती हूँ। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए तो मैं तहे दिल से धन्यवाद हूँ। हमारे विश्वविद्यालय को चुना, इसके लिए भी मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी आपके 2 दिन के कार्यक्रम हुए होंगे उनमें से कुछ तो लहरें हमारे इस प्रांगण में बची रह जाएंगी, जो कि हमारे छात्रों को कहीं ना कहीं संस्कारित करेंगी, ऐसा मेरा मानना है। आप बार बार आएँ, बार बार पधारें, हम सब साथ मिलकर छात्रों के भविष्य को, छात्रों को भी इस ओर मोड़ें, इसकी कोई ना कोई तरकीब निकालें, कोई परिकल्पना बनाएं। ये सेविकाएं तो शक्ति हैं, आप प्रत्येक एक शक्ति हो, और आप थोड़ी सी बाद आप देखेंगे कि यही सेविकाएं सेवक तैयार करेंगी, क्योंकि इनके अंदर वो क्षमता है, इनके अंदर वो शक्ति है। आप कभी किसी को से कम ना समझें, आप कभी किसी से अपने आप को ये ना समझें, जो भी परिस्थितियां हो उनमें आप सुदृढ़ सेविका बनकर काम करें, क्योंकि मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ। आप जानते हैं आगरा विश्वविद्यालय में कार्य करना पर मैंने स्वयं को एक सुदृढ़ सेविका के रूप में स्थापित किया है। संघ से मैं बचपन से जुड़ी रही हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ संस्कार क्या होते हैं। आप सब ने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, और हम सब मिलकर लगातार आगे बढ़ें, और बहुत जल्दी 800 वाले जो कार्यक्रम की बात अभी कहा था उसमें हम सब बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कुलपति महोदया, आपके इस महती सहयोग के आश्वासन से हम सब कृतकृत्य हुए, और आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन लेकर हमारा अभियान, हमारी योजना अहर्निश आगे बढ़ेगी। हम आपके इस सहयोग के आकांक्षी हमारी अभियान के लिए हमेशा रहेंगे। हम अपने आगरा संभाग समिति की ओर से आपका कोटिसा आभार और कोटिसा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आगे इस कार्यक्रम की अंतिम बेला में हम सब पहुंच चुके हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, समाज सेवा के क्षेत्र में समाज के प्रति हमेशा तटस्थ एवं सामाजिक कार्यों में आगे आकर अपनी भूमिका निभाने वाले, इस आयोजन में अपनी भामाशाह की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले, सहयोग करने वाले, ऐसे हमारे इस आयोजन के आयोजन समिति के आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान पूरन डावर जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आवें और उपस्थित समस्त सम्मानित समितियों का धन्यवाद ज्ञापित करने की कृपा करें।
एकल अभियान के अंतर्गत एकल आरोग्य प्रकल्प का ये राष्ट्रीय अधिवेशन, 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन और इसका समापन सत्र का ये सम्मानित मंच और एक सशक्त मंच, ऐसा मंच जिसकी अध्यक्षता हमारे प्राचीनतम जो आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था और शायद ऐसा विश्वविद्यालय जिसके अंतर्गत लगभग पूरा उत्तर प्रदेश का 2/3 भाग इस आगरा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता था। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसके उप कुलपति अभी हाल ही में आगरा आपका पदार्पण हुआ है कुलपति के रूप में, आशुरानी जी। उनका एक सशक्त उद्बोधन मुझे लगता है कि जाते जाते इस प्रकल्प में एक नई स्फूर्ति भर कर गया है। जितनी प्रतिबद्धता आपने उसकी पूरी जानकारी तो थी ही, बताई आपने, और जिस तरह से प्रकल्प के साथ में अपनी प्रतिबद्धता और एक लेटर ऑफ इंटेंट, एक MOU और साथ में जुड़ करके जो कार्य करने की प्रतिबद्धता जगाई है, ये निश्चित रूप से जो लक्ष्य 33,000 का 2030 तक रखा गया है, मुझे लगता है कि 5G की जो स्पीड है, समिति ने उसको आंकने का प्रयास या उसको स्पीड को नापने का प्रयास नहीं किया है। ये 35,000 तक नहीं, 2030 तक पूरे 1 लाख एकड़ के जो गाँव है वहाँ तक पहुँचे और निश्चित रूप से पहुँचेगा। ये मैंने महसूस किया है कि कल जब सभी संचालिकाओं संयोजिकाओं के विभिन्न सत्रों में जो यहाँ पर पावर पॉइंट प्रदर्शन देखे, जिस तरह से प्रकल्प के बारे में दीवार लेकर के जागरूकता संपर्क के माध्यम से हो या फिर जागरूकता रैली के माध्यम से हो, जिस तरह से थोड़े थोड़े समय में किसी का प्रकल्प 4 महीने पहले शुरू हुआ, किसी का 6 महीने पहले शुरू हुआ, किसी का 1 साल पहले शुरू हुआ, और उन प्रकल्पों में भी 6,000 8,000 सोखते के अलावा एक वेस्ट पिट गांव में तैयार करना, औषधि वाटिकाएं, पोषण वाटिकाएं, और इतनी जानकारी टेली मेडिसिन की होना कि गांव के जो सुदूर जो बैठा हुआ है, जिसके पास अभी चिकित्सा की जानकारी भी नहीं थी, उनको कनेक्ट करना। विश्व में कहीं भी डॉक्टर बैठे हुए हैं। अमेरिका से एक इसी अधिवेशन के लिए डॉक्टर राकेश गुप्ता यहाँ एक अधिवेशन के लिए यहाँ आए हैं। तो प्रतिबद्धता जगाता है कि आज देश के सुदूर गांव में बैठे हुए को भी एक चिकित्सा सुविधा जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो भी यहाँ मिलेगी। इस आरोग्य के प्रकल्प को निश्चित रूप से एक बल देने वाला मुझे लगता है कि ये जो आगरा का जो अधिवेशन है, जो इस प्रकल्प को एक नेक्स्ट लेवल, अपने दूसरे तीसरे एक बड़े स्तर तक लेकर के जाएगा। ये कार्यक्रम किसी भी सत्र का हो या कार्यक्रम का हो, समापन तब तक नहीं होता जब तक विधिवत एक एक व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त न की जाए, उनका धन्यवाद ज्ञापन न किया जाए। मैं मंच से शुरू करते हुए सबसे पहले फिर एक बार पुनः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति आशुरानी जी, जिसका मैंने पहले कहा
कि जिस तरह का आज अभी स्फूर्ति भरी है, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एकल फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से, एकल फाउंडेशन ऑफ इंडिया ट्रस्ट बोर्ड की ओर से, एकल फाउंडेशन ऑफ इंडिया कार्य समिति की ओर से मैं अतिक्रमण कर रहा हूँ कि डॉक्टर रघुनंदन मेहता जी का विषय था, उनकी ओर से हमारी इस आयोजन प्रकल्प की सचिव डॉक्टर वीरा अहलुवालिया जी की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आपने एक व्यस्त समय था, क्योंकि आप जब कोई कुलपति अभी नया हो, वो भी आगरा विश्वविद्यालय, मतलब भीमराव जैसा विश्वविद्यालय जो बहुत अधिक चर्चाओं में और संघर्षों में रहा है, समय सीमित होता है, आपने यहाँ समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मंच पर मैं एक तरफ से शुरू करते हुए डॉक्टर राकेश निश्चित रूप से अमेरिका से आकर के इन्होंने एक ये प्रतिबद्धता दिखाई है कि किसी भी संचालिका या सेविका या संयोजिका को सीधे संवाद करने में कहीं अब किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। किसी भी अपने कोई भी रोगी है उसको वो टेलीमेडिसिन के माध्यम से जोड़ सकेंगे। मैं बहुत बहुत आपका आभार, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेरे परम मित्र हैं और हम लोग, हालांकि मुझे मिला है मौका कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर लूँ, वैसे तो अभी तभी से काम चल जाता है कभी कभी मौका मिल जाता है। डॉक्टर रघुनंदन मेहता इस हमारी जो कार्यकारी समिति है उसके अध्यक्ष के रूप में लगातार पिछले 5 दिन से 2 दिन पहले आकर के मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी 2 दिन और रहने वाले हैं, इसके बाद भी जब तक एक एक कार्यकर्ता या संयोजिका यहाँ से चली नहीं जाती तब तक की व्यवस्था आपने दी हुई है। मैं आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी, मुझे लगता है कि जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। अपनी पूरी प्रैक्टिस की चिंता न करते हुए, हालांकि अवश्य दिक्कत हुई होगी उन रोगियों को जो सिर्फ आपको ही दिखाते चले आए, उनको इंतजार करना पड़ रहा होगा, लेकिन जिस तरह से आज 2 दिन से नहीं, पिछले 6 महीने से जब इसकी परिकल्पना की गई तभी से आपका चिंतन मैं लगातार देख रहा हूँ। कई बैठकें, अनेक बैठकें आपने की होगी इसके लिए। और डॉक्टर मुकुल भाटिया, उनका जो प्रकल्प है, मार्गदर्शक है, और पिछले 6 महीने से लगातार मेरे ख्याल से 3 महीने से तो आगरा ही डेरा डाले हुए हैं। आप सबके लिए सबका एक किस तरह से उनके किसी भी जो सुदूर 18 प्रदेशों से जो प्रतिनिधि इसमें आए हुए हैं, किसी को किसी तरह की कठिनाई महसूस न हो, उसका चिंतन एक एक दिन किया है आपने। आपका बहुत बहुत आभार। और फिर पूरे कार्यक्रम के सूत्रधारी आप हैं इसके, डॉक्टर मुकुल जी, और हमने तो खैर स्टैंड लाइव से देखा है, 42 वर्ष से आपकी सेवाओं को देखते चले आ रहे, और आपकी इन सेवाओं को नमन भी करता हूँ। मुरारीलाल फतेहपुरिया जी, सेवा के क्षेत्र में एक अपना स्थान, मुझे लगता है कि जितने भी कार्यक्रम आगरा में सेवा के ऐसे होते हैं, उसमें आपका सहयोग हमेशा सदैव रहता है। आपका बहुत बहुत आभार। मंच के समक्ष मुझे लगता है कि हमारी पूरी टीम, डॉक्टर कालरा, शमी कालरा जी, उसमें शायद सबसे अग्रणी हैं। उनका आभार जितना किया जाए कम है। मेरे ख्याल से जितनी इस पूरे अधिवेशन के बारे में चिंता
डॉक्टर शमी काल्ला ने की है वो एक अभूतपूर्व। मुझे पता है कि ज़रा छोटी छोटी सी भी कहीं दिक्कत दिखाई दी तो रात को भी उन्होंने फ़ोन करने में संकोच नहीं किया कि उनके किसी कार्यकर्ता को कहीं कोई भी ऐसी असुविधा या नहीं रहनी चाहिए, उसका पूरा ध्यान आपने रखा। जहाँ जहाँ कमियाँ थी वहाँ हम सबको रामदेव जी, सतीश जी और ये जो सिर्फ आपको हम लोगों को फ्रंट में दिखाई देते हैं या मंच पर दिखाई देते हैं, सिर्फ वही लोग कार्य नहीं करते। टीम, बहुत बड़ी टीम उसके पीछे होती है, बहुत बड़े कार्यकर्ताओं की टीम एक होती है। और मैं देख रहा हूँ कि किस प्रतिबद्धता से एक एक कार्यकर्ता जो मंच के पीछे है, जिसका कहीं कोई नाम नहीं है, वो पिछले कई महीनों से लगा हुआ है। उन सभी ऐसे अदृश्य कार्यकर्ता जो पीछे से कार्य, मंच के पीछे से कार्य कर रहे हैं, उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। इवेंट की हमारी टीम CCNI के अजय शर्मा और ब्रजेश शर्मा, जिन्होंने बहुत सुंदर, आप देखते होंगे किसी भी तरह, चाहे स्मारिका का प्रकाशन हो या मंच पर आप देखते हैं या पूरी ब्रांडिंग सेलिब्रेशन की हो या बाकी व्यवस्थाओं की हो, सबको आपने बहुत बखूबी निभाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। इस हॉल में बैठा हुआ एक एक व्यक्ति, विशेष तौर पर मुझे भरत जी दिखाई दे रहे हैं, फतेहपुर सीकरी। मुझे लगता है कि इनका अभिनंदन बीच में, क्योंकि अभिनंदन होना चाहिए। जब से ये प्रकल्प ये फतेहपुर सीकरी से क्षेत्र में ये प्रारंभ हुआ है, इतना कर्मठ व्यक्तित्व मैंने अभी तक महसूस नहीं किया, नहीं देखा। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। रोल मॉडल है, बिल्कुल रोल मॉडल है। इनका जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। अपन लेके बुलाते हैं। कल पूरा ट्रस्ट बोर्ड यहाँ उपस्थित था, कलकत्ता से लेकर के बम्बई से। आज भी हमारे सुदर्शन जी, बम्बई की टीम, मैं जिन लोगों को देख पा रहा हूँ, जिस कर्मठता के साथ में इस प्रकल्प के साथ में जुड़े हैं, उनका आभार अभिनंदन करता हूँ। और सबसे अधिक आभार उन संयोजकाओं, संचालिकाओं और सेविकाओं का है जो देश के दूर दूर कोने से, असम से, झारखंड से, बिहार से, राजस्थान से, बंगाल से, कर्नाटका से यहाँ, मुझे ख्याल से अनगिनत, हो सकता है कि बहुत सारी तकलीफें रास्ते में हुई हों, गाँव से चलने से लेकर के यहाँ पहुँचने तक। आप सबने यहाँ हिम्मत जुटाई आने की और अपने अनुभव कथन और अपने प्रेजेंटेशन यहाँ दिए। मैं आपको आपकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मीडिया बंधु, आज का हमने सारे समाचार पत्रों में भी देखा और सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे टीवी चैनल्स के माध्यम से
केबल नेटवर्क के माध्यम से एक अच्छा खासा इस जो आयोजन है हमारा आरोग्य का जो प्रकल्प है उसको जनता तक पहुंचाने का उन्होंने जो कार्य किया वो भी अभिनंदनीय है। मैं सभी का धन्यवाद और ज्ञापन। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता और मुझे सबसे अधिक हमारा एक सुंदर संचालन में देख रहा हूँ, इतना सशक्त संचालन और इतनी सादगी बड़े रूप से मैंने किसी कार्यक्रम में नहीं देखा। सबको सम्मान देते हुए मुझे लगता है कि आपका भी एक सम्मान अवश्य होना चाहिए कि जितने सुंदर ढंग से आपने संचालन किया है इस मंच का, इस पूरे कार्यक्रम का। उद्घाटन सत्र से लेकर के मैंने देखा कि सारे सत्रों का संचालन आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। किसी तरह के आयोजन होता है, कुछ अच्छे अनुभव होते हैं, कुछ लोगों को हो सकता है कि कुछ अनुभव ऐसे भी रहे हों। त्रुटियां के बिना कोई कार्यक्रम हो नहीं सकते, जरूर अवश्य कुछ त्रुटियां हुई होंगी और उन त्रुटियों को देखा भी गया है और पूरी कमेटी उसको वॉच भी करती रही है। अगले अधिवेशन में ऐसी त्रुटियां न हो इसका अवश्य ध्यान रखा जाएगा। इस नोट के साथ में मुझे लगता है कि एक बहुत ज़्यादा जो सामाजिक चिंतन के लिए हम सबको प्रेरित करती है, 4 पंक्तियों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप हम सबको, मुझे खासतौर से बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं। समय अभी रुका नहीं, समय अभी रुका नहीं तो हम क्यों रुक गए? समय अभी रुका नहीं तो हम क्यों रुक गए? अभी तो हम चले नहीं फिर क्यों थक गए? अभी तो हम चले नहीं फिर क्यों थक गए? उठो पथिक मत भ्रमित हो धूमिल अंधियारों में। श्रेष्ठ वही जो घिरा नहीं क्षणिक निराशा में। जागो जगाओ, जागो जगाओ मन मत बहलाओ। एक मसीहा तुम भी बन जाओ, एक मसीहा तुम भी बन जाओ। भाई साहब के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात कार्यक्रम को यहाँ पूर्णता प्रदान करेंगे। सर्वे संतु निरामया, यह मंत्र हमें दोहराना है। हर प्राणी को स्वस्थ बनाना, व्रत हमको अपनाना है। इस संकल्प को दृढ़ करते हुए हम सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में प्रस्थान करेंगे। इस कार्यक्रम के पश्चात कल की यात्रा में जाएंगे। तत्पश्चात जब क्षेत्र में जाएंगे तो ये मंत्र हमेशा हम अपने अंतर मन में दोहराते रहें और इस अभियान को जन जन तक पहुंचाते रहें। बाकी काम ईश्वर का है और समाधान वो करेंगे। हम सब स्वतंत्र निश्चिंत भाव से इस सेवा में लगें। भारत माता की जय। पूर्णता मंत्र करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय, गौ माता की, गंगा माता की, धरती माता की। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौवंश हत्या, धर्मांतरण। भारत माता की जय श्री राम।